फारूक रिंदु शाह साहब, इन्होंने कहा 1 साल में कश्मीर के हालात बदतर हो गए। मैंने पूछा कैसे, पिछले बेहतर थे उससे बदतर हो गए या नहीं, उसका जवाब नहीं मिला। आप बता सकते हैं पिछले 1 साल में हालात बेहतर हुए या बदतर हुए? देखिए, मैं आपको एक सही बात बताऊं, और ये सामने, ये नहीं मैं आज कह रहा हूं, आपके दंगल में मैं उन दिनों, अगर आपको याद होगा, मैं उस वक्त भी ये कहता रहा, क्या कश्मीर को ये वोट वाल्चर्स सिर्फ पत्थरबाजी के लिए इस्तेमाल करना चाहते, अपने पावर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? आज गुपकार डिक्लेरेशन की बात होती है, एक दफा मुजाहिद मंजिल डिक्लेरेशन निकला करता था, वो शायर खास में वो पत्थर मस्जिद है, मुगलिया सल्तनत की जैसे बहुत सारी मस्जिदें बनी है, वहां एक बहुत बड़ा, बहुत आला मस्जिद बनी है, उसके लॉन्स में वो उस वक्त का जो लोकल मलेशिया था, उस वक्त ये जो मुजाहिद मंजिल हुआ करता था, वहां से भी चुअन लाई को बड़ी तारीफें होती थी, और चुअन लाई को मिलने अल्जीरिया जाया करता था। आप जाइए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, और वो प्रेशर होता था हिंदुस्तान पर, जनाब मुझे वापस दे दो जी अपनी नौकरियां। लेकिन आज का अलमिया ये है कि अगर कोई लीडर बोलता है कश्मीर चीन से मिलेगा, उसको 100 मुहाफिज दस्ते हिंदुस्तान के मामूर है उसके हिफाजत पर, उसको 111 गाड़ियां सुबह उसके दरवाजे पे सलाम करती है। तो मुझे बताएं, ये क्या बनाना कंट्री है कि ये कोई रियल कंट्री है जो सवाल जवाब करे? और ये शुरुआत है हालात खराब करने की। आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं होगा, अभी पत्थरबाजी कुछ नहीं चल रही थी, सब कुछ क्यों? कश्मीरी को हमेशा पत्थरबाज समझा जाए। मैं हमेशा चिल्लाता रहा, मैं तो सियासत में नहीं हूं, मैं तमद्दुन की तर्जुमानी करता हूं, कश्मीर की सिविलाइजेशन की तर्जुमानी करते हूं। हमारी कश्मीर की सिविलाइजेशन आप देख लीजिए, चाइना ने हमारा ये जो कभी हमारा ये जिनजिंग जिसको आप कहते हैं, वो जिनजिंग नहीं, वह काशगर है, उस काशगर के आप तारीख दीजिए, वो कभी ज़ैनुल आबदीन के वक्त हमारी टेरिटरी हुआ करती थी। उस वहां तो आप दाढ़ी नहीं रख सकते, वहां आप गुलाम रसूल, गुलाम मोहम्मद कोई नाम नहीं रख सकते हैं, तो आप बोलते हैं कश्मीरियों को मुझे कश्मीर, आप चाइना की तो सर अब यही तो सवाल है कि जो कश्मीर, ये चीजें आपकी स्पेस के लिए, दे वांट योर स्पेस, फारूक साहब, आपकी स्पेस हासिल करने के लिए ये ड्रामे किए जाते हैं। मेहरबानी करके ये स्पेस मत दीजिए, आपने फारूक साहब मत दीजिए स्पेस। ये इत्तेफाक है कि उनका नाम भी फारूक है, जो चीन की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि 370 वापस दिला देगा, और आप भी फारूक हैं जो उनको याद दिला रहे हैं कि जो चीन मस्जिदें तोड़ के टॉयलेट बना देता है, उससे तुम किस मुंह से मदद मांगने जाओगे और क्या दिलाओगे वापस? कोई कश्मीरी चीन से मिलना नहीं चाहता है, मैं रिकॉर्ड में कहता हूं, कोई कश्मीरी, आप जरा उस पर बात करें, लाल चौक में आके 3 आदमी सपोर्ट करें उस स्टेट गुपकार, कौन सा गुपकार डिक्लेरेशन मुझे बताएं, क्या गुपकार डिक्लेरेशन? एक मौकरी है, एक जोक है, वो उसको पापा 1 और पापा 2 वहां हुआ करता था उन्हीं रिजीम्स में, जहां पे यहाँ के नौजवानों को, बेचारों को परेशान किया जाता था। जाके हिस्ट्री देख लीजिए, और उसको पापा 1 पापा 2 डिक्लेरेशन कहना चाहिए रादर देन गुपकार डिक्लेरेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राहिल रशीद, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती मिल जाएंगे तो क्या 370 वापस ले पाएंगे? देखिए, जहां तक 370 वापस मिलने का ताल्लुक है, ये एक अलहदा सवाल है। मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर की वहदत जो थी वो एक अलग उसकी डेमोग्राफी थी, उसका एक अलग अपना आइन और अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं पूरे मुल्क में जहां अपनी भाषा, जहां अपना कल्चर, जहां अपनी तहजीब, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। आप आसाम को लीजिए, आप केरला को लीजिए, वहां हिंदी नहीं बोला जाता है। एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न, पिछले 1 साल से यहाँ 1.5 साल से यहाँ शीज है, यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं पे जलसा नहीं करता है, कहीं पे मीटिंग नहीं करती है। अगर आज गुपकार डिक्लेरेशन के नाम पे ही सही कुछ पार्टियां एक दूसरे से मिलते हैं तो ये मिर्ची क्यों किसी को लगे, उनको क्यों परेशानी हो जाती है? वो बात की बात है कि आर्टिकल 370 या आर्टिकल 35A वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कश्मीरियों को आजादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे।
मैं एज ए जर्नलिस्ट ये तो वहां बैठ के वो क्या कर रहे हैं? एक अच्छा इसी पे तो चर्चा कर रहे हैं, तो चाय पीने थोड़ी बैठे हैं। अगर एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वो वहां जो बैठे हैं, अच्छा है, वो गुपकार एजेंडा क्या है? अच्छा है, या यहाँ के युवा के लिए अच्छा है सर? 4 अगस्त 2019 को आप सारी बातें कहने के बाद कह रहे हैं मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ।